वेलकम टू प्रॉपर्टी हब पीके के प्लेटफॉर्म से मुखातिब आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन अली। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा चैनल है उसके थ्रू हम आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं। तो कुछ जो हमारे आम पब्लिक है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि आज हम लोगों ने मार्गला एवेन्यू का विज़िट भी किया है। अभी हम मार्गला एवेन्यू के ऊपर ही हैं और वापस जा रहे हैं D12 से संजानी। तो कुछ आम पब्लिक ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने हमें कहा था कि काइंडली हमें थोड़ा सा ईपा के बारे में समझाएं और ये जो सेक्शन 12 होता है इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है, थोड़ा हमें अवेयरनेस दें कि क्या होता है, मतलब मसाइल क्या पेश आते हैं, ईपा का क्या चक्कर है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो मैं बना लूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, के लोगों, आम पब्लिक को सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए कि ईपा क्या है। बेसिकली ईपा की जो एब्रीविएशन है, ये स्टैंड फॉर है, वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपा एक बड़ा बेहतरीन इदारा है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। ईपा का जो मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखा जाए, इन्वायरमेंट को हैज़र्ड से बचाया जाए ताकि लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो क्योंकि अब आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं डिफरेंट चारों तरफ। तो वो लोग ये करते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वाले इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि जंगलात कितनी फ्रूटफुल चीज़ है, दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें कम होंगी, बीमारियां फैलेंगी, दरख्त नहीं होंगे तो कितना मतलब एक नुकसान होगा, जंगलात नहीं होंगे तो हमारी जो है इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है वो अबर आलूदा हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, बच्चे बीमार होंगे और आम पब्लिक को नुकसान होगा। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो इन चीज़ों को सेफ रखती है ताकि आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। अब क्योंकि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट किस्म के, वो लोग दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं, जंगलात को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है ईपा के नाम से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो बाय लॉज लोगों को रोकती है, इन्फोर्स करती है कि आप लोग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, ना कि आप लोग जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़े। अब जो अगर हम मार्गला एवेन्यू के हवाले से बात करें, अगर रिलेट करें ईपा को, जैसे कि लेटर इशू हुआ था कि ईपा ने काम रोकने को कहा है GT रोड से D12 की तरफ, क्योंकि कुछ वायलेशंस हुई थी। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि वायलेशंस क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से होती हैं। बिफोर प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने मद्देनज़र रखना पड़ता है और अपने प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना पड़ता है। और जो हमारा सेक्शन 12 है वो हमें क्या कहता है। बेसिकली होता ये है कि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या कोई भी जो भी ऑनर होता है सोसाइटी का, वो जो हमारा सेक्शन C12 वो बेसिकली दो चीज़ों को डील करता है। एक तो वो डील करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, और एक वो डील करता है इन्वायरमेंटल इनिशियल एग्जामिनेशन को। हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। अब असेसमेंट ये होती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं, तो आप उससे पहले एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं और आप उन लोगों से कहते हैं कि हमें EIA की रिपोर्ट बना कर दें, हमें बताएं कि अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स तो नहीं होंगे, और कि कौन सी चीज़ें हम कंपनसेट कर सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को किस हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो, प्रॉब्लम ना आए, पोल्यूटेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें बेस लाइन स्टडी होती है, करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशंस का बताया जाता है, सारी चीज़ें बता के EIA एक रिपोर्ट बना देते हैं, थर्ड पार्टी EIA के नाम पे एक रिपोर्ट बना देती है। फिर वो रिपोर्ट जो होती है वो ईपा को सबमिट की जाती है कि जी हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ये ज़मीन हमारी है और इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसकी रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जितने दरख्त हम काटेंगे या जंगलात हम काटेंगे उसकी कंपनसेशन होगी। मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 500 दरख्त काटेंगे तो 500 दरख्त हम कहीं और लगाएंगे, तो हम कंपनसेट करेंगे इस चीज़ों को। तो इन्वायरमेंट को हम मिनिमाइज़ करेंगे कि डिग्रेडेशन से बचाया जाए, रिड्यूस करेंगे इन चीज़ों को जो इन्वायरमेंट को ख़राब करें।
तो फिर ईपा उस पूरी रिपोर्ट को एनालिसिस करती है। उसके बाद कुछ रिजर्वेशंस होती हैं ईपा की, अपने तौर पे वो देखती है चीज़ों को। उसके बाद वापस रिपोर्ट कर दी जाती है ऑनर्स को, वो उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं और दोबारा रिपोर्ट को सबमिट कराते हैं। अगर ईपा उसको अप्रूवल दे देती है कि ठीक है, आप लोगों की पॉलिसी ठीक है, आप लोग अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं और हमें आप लोगों से कोई इशू नहीं है, तो ईपा अपना अप्रूवल दे देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 90 डेज़ का होता है। 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने इस ईपा की जो अप्रूवल लेनी होती है और ईपा को बताना होता है कि हम बिफोर प्रोजेक्ट्स क्या स्टेप्स लेंगे, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स क्या स्टेप लेंगे, आफ्टर प्रोजेक्ट्स क्या स्टेप ले रहे हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ईपा की कुछ जो है वो ईपा की एक वर्किंग होती है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट बॉडी है, क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट को सेव रखना है ताकि हम लोग बीमार ना हो, हमारा जो एयर है वो साफ़ सुथरी रहे, पोल्यूटेड ना हो। तो कुछ ये ईपा का है। अच्छा, होता फिर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च कर देते हैं और ईपा की अप्रूवल हमारे पास नहीं होती, तो फिर हमने वायलेशन कर दी है ईपा की। उसमें ईपा ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उसके तहत ईपा ये हक रखता है कि वो काम को रुकवा दे, अपने ऑर्डर के थ्रू काम रुक जाए। क्यों? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को ख़राब करने की कोशिश की है, आपने इन्वायरमेंट की फ़िक्र नहीं की, तो ये ईपा फिर ये राइट रखता है। फिर ये केस चलता है ईपा के ट्राइब्यूनल में, केस जाता है ट्राइब्यूनल में। जब केस जाता है तो फिर वो आप लोगों से डिफरेंट किस्म की सिफारिशात मांगते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा किया तो उसकी मंथली रिपोर्ट की तरह मंथली रिपोर्ट्स मांगते हैं। सम टाइम चार्ज करते हैं, मतलब फ़ाइन करते हैं, और सम टाइम वो लोग प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मद्देनज़र रखी जाती हैं, अपने दिमाग में रखी जाती हैं, ताकि एक प्रोजेक्ट को सही तरीके से लॉन्च किया जाए। और सेकंड चीज़ ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ईपा को रिपोर्ट सबमिट कराते हैं EIA की, उसके साथ हमें बाकी NOCs भी लगानी पड़ती हैं। उसमें हमें सिविल एविएशन की NOC लगानी पड़ती है, उसमें हमें, अगर हम RDA के अंदर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्लामाबाद की बात करूँ, पिंडी की, तो अगर हम RDA के अंदर आ रहे हैं तो वो NOC लगानी पड़ती है। अगर CDA के अंदर आ रहे हैं तो हमें CDA की NOC लगानी पड़ती है। मतलब एक पूरा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जो भी उनको रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद फिर ईपा इस चीज़ का जायज़ा लेता है कि क्या हमें इनको अप्रूवल देनी है या नहीं देनी, क्या इन्होंने जितनी भी बातें की हैं बिफोर प्रोजेक्ट हम ये करेंगे, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आफ्टर प्रोजेक्ट इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर ईपा इस चीज़ का फैसला लेता है कि हमने इनको अप्रूवल देनी है या नहीं देनी। ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने व्यूअर्स से, अपने इन्वेस्टर्स से, अपनी आम पब्लिक से जस्ट उनको अवेयरनेस देने के लिए कि ईपा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ईपा की NOC कितनी ज़रूरी है, ये देना चाहता था। बाकी इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाएंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी। उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे बेल आइकन पर क्लिक करना, आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आप इस तरह से जो है अवेयरनेस हासिल करते रहें प्रोजेक्ट्स के बारे में, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।